हेलो दोस्तों, पेट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे हमें वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यूपी ट्रिपल सी पेट 2025 अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए डिटेल्स दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ हम नीचे आएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेक बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद पढ़ के इसको आई एक्सेप्टेड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट पे आ जाना है। यहाँ पे हमें नो करना है क्योंकि हम पहले से रजिस्टर्ड नहीं। फिर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद इंटरफेस खुल जाएगा। हमें यहाँ पे अपना नाम ABC जो भी आपका नाम होगा उस अनुसार आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना है। उसके बाद आपके पिता का नाम ABC अनुसार जो भी होगा उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे और अपनी माता जी का भी नाम यहाँ पे वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट डोमेन यदि यूपी से है तो यस, यदि यूपी से नहीं है तो नो। तो हम यस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे फिर प्लीज सेलेक्ट यहाँ पे दिया गया है डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर तो नो, हम नहीं है। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो। यहाँ पे फिर यू आर पर्सन डिसेबिलिटी नहीं है तो नो, यदि है तो यस करेंगे, नहीं केस में यहाँ पे नो है तो हम नो कर लेंगे। उस यदि आप यूपी से नहीं है तो यहाँ पे हम नो कर लेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे यस हम करेंगे, हमारे केस में यस है। उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे होम स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है तो यूपी करेंगे। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम बस्ती कर लिए। फिर कैटेगरी आपका SC ST OBC जनरल जो भी होगा उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एज यहाँ पे हम SC कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद वेट करना है थोड़ा सा पोपो। यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ मंथ सब कुछ यहाँ पे चूज कर लेंगे। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद जेंडर पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम मेल है तो मेल। यहाँ पे मोबाइल नंबर को लिख लेना, एग्जाम्पल जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे योर ईमेल ID के स्थान पे अपना ईमेल ID जो भी होगा आपका ईमेल ID उसी ईमेल ID को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू मैरिड, यस है तो यस, नो है तो नो, हम नो पे क्लिक करेंगे क्यों नहीं। एम्प्लॉयर डिटेल्स यहाँ पे दिया गया तो हमारे केस में यहाँ पे नॉट एन एम्प्लॉयड है तो हम यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट ये एज रिएक्शन, यदि नो है तो नो, यस है तो यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए हाई स्कूल डिटेल्स, आपका हाई स्कूल डिटेल जिस भी बोर्ड से आप पास किए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या दिल्ली हो, आपका जहाँ से आप हाई स्कूल पास किएंगे उस बोर्ड का नाम फिर लिख लेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारा केस में है तो उत्तर प्रदेश। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने पास किया 10th उस ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक रोल नंबर लिख लेंगे जो भी आपके मार्कशीट पे दिया गया होगा। यहाँ परसेंटेज का सिस्टम है तो हम परसेंटेज लिख लेंगे। उसके बाद देखिए परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा जो यहाँ पे ओबीडेंट मार्क हमारा 480 नंबर हम पाएँ तो 480 और 600 में से 480 नंबर। फिर यहाँ पे हाई इंटर का डिटेल्स डालना चाहते हैं तो इंटर का डिटेल्स यहाँ पे पासिंग ईयर डालेंगे। पासिंग ईयर डालने के बाद यहाँ पे हम रोल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे मार्कशीट पे दिया गया होगा। यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे जितना नंबर आप इंटर में पाए रहेंगे उसका यहाँ पे लिख लेंगे और वो नंबर हमें 500 में से दिया गया होगा। यहाँ पे बोर्ड का नाम हम जो भी होगा उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित। यहाँ पे यदि आप BA BSc BCom किए रहेंगे तो उसका डिटेल्स यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ पे
रोल नंबर को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू जिस डेट में सर्टिफिकेट इशू रहेगा उस डेट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंट, ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम, आपका जो भी रहेगा उस चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद एक अलग इंटरफेस खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमें अपना डिटेल्स चेक करके यहाँ पे क्लिक टू फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल के तौर पे, ऐसे ही अपलोड करना है। और फ़ोटो हमें यहाँ पे डायमेंशन, जो डायमेंशन देगा उस अनुसार अपलोड करना है। उसके बाद हमारा फेस कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ पे देखिए एड्रेस में नेम के स्थान पे हमें अपना नाम यहाँ पे डालना है, और अपना नाम डाल के हमें यहाँ पे एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें केयर ऑफ सी करके सेलेक्ट करके ओ लिखना है। उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पे हमें लिख देना है, और उसके बाद हमें लिखने के बाद यहाँ पे नीचे विलेज में आपके गांव का जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे हमें लिख लेना है। और गांव का नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस दिया गया, तो आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे दिया गया है लोकलिटी, मतलब आपके शहर में जो भी नज़दीकी में आसपास फेमस इलाका होगा उसका यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे। यहाँ पे स्टेट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे हमें जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पिन कोड नंबर डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद चेक करने के बाद हमें यहाँ पे यस करना है, और यस करने के बाद हमें ओके करना है। उसके बाद प्रीव्यू को करेंगे। उसके बाद हम अपना एप्लीकेशन डिटेल्स चेक करने के यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे, और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे हम एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। यहाँ पे ओके फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका 95 रुपीज़ का पेमेंट कटेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें SBI करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है, और चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू करना है। उसके बाद यहाँ पे भी हमें प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। हम UPI करेंगे, UPI QR कोड, फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ देर QR आ जाएगा, और QR आने के बाद हमें यहाँ पे अपना पेमेंट करना है मोबाइल से स्कैन करके अकाउंट से। उसके बाद पेमेंट करने के बाद हमें कुछ देर वेट करना है, और वेट करने के बाद कुछ अलग इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हम वेट करते हैं कुछ देर। और यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया है। और ये कुछ सक्सेस होने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन करके हमें अपने प्रिंट को